नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 15 जुलाई और देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 14-15 के दरमियानी रात को अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, लेकिन ईरान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और इस बार तो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का सहारा ईरान ने लिया है। बताया जा रहा है कि जॉर्डन, कुवैत और साथ ही साथ अगर बात की जाए बहरीन की, तो वहां पर जबरदस्त ईरान की तरफ से हमला किया गया है। जॉर्डन में बताया जा रहा है अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। वहां की बिल्डिंग है, एयरबेस है, सब तबाह कर दिया है ईरान ने। और इसके अलावा अगर बहरीन और कुवैत की बात की जाए तो यहां पर भी जबरदस्त हमला ईरान की तरफ से किया गया है। देखिए, पहले अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने दावा किया कि यह हमला धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगा और उसी के जवाब में ईरान ने जबरदस्त हमला अरब मुल्कों पर किया है। देखिए, लगातार ये जो जंग का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मामला अब कहीं से सलटता दिखाई नहीं दे रहा है या कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का दायरा और ज्यादा बढ़ा देने की धमकी दी है। देखिए, पहले तो हमला किया, फिर ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है और ईरान के शाही ड्रोन ने जबरदस्त कहर बरपाया है। आग के गोले दिखाई दिए हैं, धमाका सुनाई दिया है और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी अब ईरान कर रहा है। और ईरान ने तो साफ तौर से कह दिया है कि अब किसी तरह की बातचीत नहीं है, हम इस बातचीत से बाहर निकलते हैं। लेकिन ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। देखिए, आप पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये बेसिक एमिनिटीज होती हैं कि आप पावर प्लांट को तबाह नहीं कर सकते या वहां पर जो सार्वजनिक पुल है या फिर सड़क है उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन अब जो ट्रंप की तरफ से धमकी मिली है उससे जंग का दायरा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर फॉक्स न्यूज की बात की जाए तो ये बात उनसे बातचीत में ही कही गई है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अगला निशाना बुनियादी ढांचे पर होगा। और इस बीच ईरान की आईआरजीसी ने भी धमकी दे दी है। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो वो इलाके से एक बूंद भी तेल और गैस नहीं जाने देगा। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगर अमेरिका और तेज हमले करता है, अगर बेसिक कम्युनिटीज पर ईरान के हमला करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो फिर अब आईआरजीसी की तरफ से कह दिया गया है कि हॉर्मुज के रास्ते एक बूंद तेल और गैस यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। आप समझिए जंग कितनी भीषण होती चली जा रही है। अब अगर ऐसे में पूरी दुनिया अगर गैस और तेल पर डिपेंड है और यहां से अगर बहुत ज्यादा गैस अलग अलग मुल्कों में जाता है तो आप समझिए स्थिति क्या होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। इसी को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। लेकिन आईआरजीसी ने साफ कर दिया है अगर ट्रंप और अमेरिका अपने हमले से पीछे नहीं हटा तो फिर करारा जवाब दिया जाएगा। और इस बार से वेपन यानी कि हथियारों से जवाब नहीं दिया जाएगा। इस बार हॉर्मुज को चोक किया जाएगा और वो भी ऐसे कि एक बूंद तेल भी यहां से ना गुजर पाए। ट्रंप ने कहा कि अगला हफ्ता यानी कि ईरान के लिए बहुत बुरा होने वाला है। देखिए, ट्रंप लगातार धमकाते हैं। पहले टोल की बात उन्होंने कही थी। कल उन्होंने कहा था कि हम 20% टोल लेंगे जो यहां से जहाज गुजरते हैं। फिर 24 घंटे के भीतर भीतर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया। धमका लगातार वो ईरान को रहे हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि देखिए, आगे आने वाला जो हफ्ता है वो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अब उनके पावर प्लांट को, उनकी सड़कों को, उनकी पुलों को निशाना बनाया जाएगा। अगले हफ्ते पावर प्लांट और पुलों की बारी है, इस तरह की बात ट्रंप ने कही। हमने उनके सभी पावर प्लांट और पुल तबाह कर मतलब ट्रंप का कहना था कि हम सारे पुल और जो उनके जो पावर प्लांट है उसको तबाह कर देंगे। और अगर वो बातचीत के लिए नहीं आया तो स्थिति और खतरनाक होगी और खराब होगी। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना कहूं कि बस बहुत हो गया। तो आप इतने दिन से कर क्या रहे थे? आप बार बार वार्ता करते हैं, बार बार शांति की बात करते हैं, कहते हैं ईरान से बातचीत अच्छी हो रही है, अब बस हो गया। बस तो आप बहुत बार कह चुके हैं लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और जंग का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, देखिए, इजराइल के उकसावे में आकर उसने ईरान पर तो हमला कर दिया गया, लेकिन इजराइल की जो रिपोर्ट है अमेरिका के सामने या ट्रंप के सामने रखी गई कि आप हमला करिए, 2 दिन में पूरे हालात अपने कंट्रोल में होगा, वहां पर रिजीम चेंज हो जाएगा, परमाणु कार्यक्रम है बंद करा दिया जाएगा, सब कुछ तहस नहस। लेकिन आज आप समझिए इतने दिनों के बाद भी
कुछ भी वैसा नहीं हुआ जो इजराइल और अमेरिका चाहता था, बल्कि ये युद्ध और भीषण हो गया है। अमेरिका निकल नहीं पा रहा है और लगातार आग में घी डालने का काम इजराइल कर रहा है। इसलिए कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि देखिए ये लड़ाई और भीषण होती चली जा रही है। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान के ठिकानों पर बमबारी की। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ईरानी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार बंदर अब्बास और अहवाज शहरों में धमाके सुनाई दिए हैं और इसके बाद ही ईरान ने जबरदस्त हमला किया है अमेरिका के बेसिस पर जो अलग अलग जगहों पर बहरीन, कुवैत या फिर जॉर्डन के इलाकों में थे, उन सबको तबाह करने का दावा किया गया है। ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी भी अब लगातार बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी अपनी तरफ से भी लागू करने की बात की है। यानी एक तरफ IRGC लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना जो सैन्य कार्रवाई है या फिर जो सैनिक क्षमता उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ नाकेबंदी की बात ईरान को लेकर अमेरिका ने कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्धपोत और सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। यानी फिर से वही स्थिति जो 28 फरवरी के बाद थी, एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब समझिए कि स्थिति कितनी भयानक होती चली जा रही है। देखिए, आज से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था, अब बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ही आ गई है। अब लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका कर रहा है। ये तो कभी एजेंडे में अमेरिका के था ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ था। लेकिन अब यही हथियार बन गया है ईरान का, और अब इसी को लेकर एक और कह लीजिए कि चिंता अमेरिका ने पाल ली है। अब यहां पर वर्चस्व की लड़ाई यहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में है। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद ईरान ने बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया है और तेहरान ने कहा है कि इस नाकेबंदी से पिछले महीने जो समझौते हुए थे हमारे बीच में कि यहां 14 जो बिंदु है उस पर बातचीत होगी, वो सब खत्म हो गया है। अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है और इसके बाद अब युद्ध होगा। और युद्ध को रोककर बातचीत शुरू करने की बात से इनकार अब ईरान कर रहा है। उसका कहना है कि अब जैसे होता था ना कि आप बीच में युद्ध रोक देते थे, फिर कहते थे बातचीत होगी, फिर युद्ध आप छेड़ देते थे। अब तो ये कहा जा रहा है कि अब युद्ध शुरू हो गया तो इसको किसी ना किसी मुकाम तक पहुंचाना होगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा और पूरी दुनिया इससे त्राही त्राही करती रहेगी। IRGC ने ऊर्जा निर्यात रोकने की भी धमकी अब दे दी है। IRGC ने अमेरिका के लगातार हमलों से जो ईरान है वो अब कह रहा है कि जो खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा निर्यात है उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यानी अब कोई जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा कि जब तक इस इलाके में अमेरिका की बुरी हरकत जारी रहेगी, उसकी बुरी नीयत रहेगी, तब तक यहां से तेल और गैस की एक बूंद भी निर्यात नहीं की जाएगी। IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई का नतीजा केवल हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोलने में देरी इसी वजह से हो रही है कि अमेरिका अपनी नीयत से बाज नहीं आ रहा है। इसके साथ ही ईरानी बल ने कहा कि उसने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका हमला करता रहेगा। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर अमेरिका नाकेबंदी लगाता है ईरान के लिए हॉर्मूज में, और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि एक बूंद तेल और गैस यहां से नहीं जाने दिया जाएगा, तो आप समझिए कि ऊर्जा संकट कितना गहराने वाला है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन अमेरिका है वो तो कह रहा है कि यहां से हमले और तेज होंगे। अगर हमले तेज होते हैं तो अभी तो ईरान ने बैलिस्टिक और शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया है, फिर पता नहीं और कौन कौन सी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल, जिस तरह से ईरान ने भी कह दिया है कि वो करने को तैयार है। पूरी तरह से वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अमेरिका के हमले का जवाब मुंह तोड़ तरीके से दिया जाएगा। इधर अगर ईरान के बड़े अधिकारियों की बात की जाए या जो भी उनके सांसद है, उनका तो ये भी कहना है कि देखिए अब हॉर्मूज को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी और हॉर्मूज तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए हम एक बार कोई सोच भी सकते हैं अगर ईरान के लोगों की
की अस्मिता या फिर उनके बातों को मान लिया जाए या उनका सम्मान किया जाए ईरान के लोगों का, तो एक बार को अमेरिका की बात हम मान भी ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोल दे। लेकिन अमेरिका की जो हरकतें हैं, वो ईरान को लेकर जो सोच रहा है, लगातार हमले कर रहा है, उस हमले के बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हॉर्मुज को खोला जाएगा। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, एक और मोर्चा खुल गया है जहां पर हुती लगातार हमले कर रहा है सऊदी अरब पर। वो एक अलग टेंशन का कारण बना हुआ है। यानी पूरा मिडिल ईस्ट आप सोचिए कि इस वक्त अस्थिर हो चुका है। ट्रंप के एक हमले ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अब ट्रंप ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर यह हमला किया किस लिए गया था। क्या परमाणु कार्यक्रम को लेकर किया गया था, रिजीम चेंज को लेकर किया गया था, या हॉर्मूज को लेकर किया गया था? अब ट्रंप को भी समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जरूर इससे दो चार हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अब इस ट्रंप जो ये जंग है उसका क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि हमले लगातार तेज हो रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, धमकी दोनों तरफ से मिल रही है। अब आगे क्या होगा, किस तरह से हमले इस 24 से 48 घंटे में देखने को मिलेगी, तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी। फिलहाल आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आप अपना कमेंट्स जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।